कभी सोचा है कि जो रास्ते सबसे ज्यादा जाने पहचाने होते हैं वही कभी-कभी सबसे अनजान मोड़ कैसे ले लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक सफर है हमारे अपने अंदर छिपे डर को समझने का। जरा सोचिए, वो रास्ता जिस पर रोज गुजरना होता है, अगर एक रात अचानक वो रास्ता ही आपको पहचानने से इनकार कर दे तो कैसा लगेगा। चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि डर आखिर हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाता कैसे है। तो कहानी का हीरो है अजय, एक ढाबे का मालिक है। उसकी जिंदगी बिल्कुल रोज की तरह ही है, एकदम सामान्य। और जानते हैं, यही बात सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब ये सामान्यता टूटती है ना, तो इंसान सीधा डर की सबसे गहरी खाई में जा गिरता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, किसी भी आम रात की तरह। अजय दिन भर के काम से बुरी तरह थका हुआ है और बस उसे घर पहुंचना है। तो वो क्या करता है, वो लेता है खेतों के बीच से 100 मीटर का एक शॉर्टकट। ये उसका रोज का जाना पहचाना रास्ता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात ये रास्ता उसे घर नहीं, कहीं और ही ले जाने वाला था। अब अजय घर पहुंचता है और तभी उसे याद आता है, अरे फोन तो ढाबे पर ही छूट गया। बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये भूला हुआ फोन उसे वापस बुला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे जाल में खींच रहा था जिससे निकलना नामुमकिन था। तो अजय वापस निकलता है उसी रास्ते पर दोबारा। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। रास्ता वही था, पर एहसास बिल्कुल अलग। और यहीं से कहानी में डर का वो जाल बुना जाना शुरू होता है। हवा में अजीब सी ठंडक और सायों में एक अनजानी सी सरसराहट। सोचिए, हवा अचानक से एकदम ठंडी हो जाती है। पैरों के नीचे सूखी घास की चड़चड़ की आवाज इतनी तेज के कानों में चुभने लगे। और फिर अचानक एक भारी अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। यहां तक कि झिंगुरों की आवाज भी बंद हो जाती है। ये देखने में तो छोटे छोटे बदलाव लगते हैं, है ना? पर ये बताने के लिए काफी थे कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ये जैसे कुदरत का एक इशारा था कि अजय उस रात उस रास्ते पर अकेला नहीं था। सिर्फ 100 मीटर, मतलब कितना होता है 100 मीटर? एक ऐसा फासला जिसे तय करने में मुश्किल से चंद मिनट लगते होंगे, है ना? लेकिन उस रात अजय के लिए ये 100 मीटर की दूरी सदियों जितनी लंबी होने वाली थी। तो देखिए, टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। अजय घर से निकलता है रात के 12:15 बजे, ठीक है? और ढाबे पर पहुंचता है ठीक 1 बजे। हिसाब लगाइए, 100 मीटर का रास्ता और 45 मिनट का सफर। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, पूरे 45 मिनट सिर्फ 100 मीटर चलने के लिए। यह सिर्फ समय का हेरफेर नहीं था। नहीं, ये एक तरह की साजिश थी अजय के दिमाग को तोड़ने की, उसे ये एहसास दिलाने की कि अब उसकी अपनी दुनिया पर उसका कोई कंट्रोल नहीं बचा है। तो अब तक जो डर था वो बस एक एहसास था, है ना? लेकिन अब वो खुद सामने आने वाला था। अब अजय को ये यकीन होने वाला था कि जो भी हो रहा है वो उसका वहम बिल्कुल नहीं है। तो डर को बनाने का भी एक तरीका होता है। देखिए कैसे ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले बस एक एहसास होता है कि कोई देख रहा है या कोई अजीब सी सड़ी हुई गंध आती है। फिर चीजें थोड़ी और बढ़ती हैं, एक अनजानी हंसी सुनाई देती है और आखिर में सामने आती है एक ऐसी हकीकत जिसे झुठलाना नामुमकिन हो जाता है। अजय ढाबे के अंदर है, वहां कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। फिर भी किसी के हंसने की आवाज आती है और फिर मेज पर रखा पानी का ग्लास अपने आप खुद ब खुद सरकने लगता है। अब अजय क्या करता? उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो बस भागो। और जब अजय अपनी जान बचाने के लिए उन खेतों के बीच से भाग रहा था, तब उसे वो दिखा। पेड़ के पीछे सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था, एक साया जिसकी कोई परछाई नहीं थी। सोचिए, ये वो मंजर था जो अजय के रूह में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। अजय को लगा चलो, जान बची तो लाखों पाए। वो बच गया, लेकिन वो गलत था। असली डर, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। क्योंकि सबसे ज्यादा डरावना क्या होता है? वो डर जो हमारी सबसे महफूज जगह यानी हमारे घर तक हमारा पीछा करता है। भागता हुआ, हाँफता हुआ, कांपता हुआ अजय आखिरकार अपने घर पहुंच ही गया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और एक गहरी सांस ली।
उसे लगा कि अब इस दरवाजे के पीछे वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन वो कितना गलत था। और फिर अचानक उसके फोन पर एक बीप होती है। एक मैसेज आता है किसी अनजान नंबर से, और मैसेज में लिखा था, इतनी जल्दी क्या थी, तुम अपना रुमाल तो वहीं छोड़ आए। ये मैसेज चीख चीख कर बस एक ही बात कह रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये कोई मजाक नहीं था, मैसेज असली था। उसका रुमाल जो ढाबे पर छूट गया था, अब उसके अपने घर के दरवाजे की कुंडी पर लटक रहा था। और जब उसने बाहर देखा तो खेतों में वही धुंधला सा साया धीरे धीरे गायब हो रहा था। मतलब साफ था, डर ने उसका पीछा कर लिया था उसके घर तक। अब वो कहीं भी महफूज नहीं था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ज्यादा डरावना क्या है, खेतों में खड़ा एक अनजान साया, या फिर वो साया जिसके पास आपका फोन नंबर है? शायद असली डर उस अनजाने में नहीं, बल्कि उस अपनेपन में छिपा है, जिसे हम वक्त रहते पहचान नहीं पाते।